बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आपको पता है सर्दियों में तो दिल करता है कुछ ना कुछ नया खाने को, तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल रेसिपी बनाकर आपके साथ शेयर की जाए। तो जनाब, जो आप रात को क्रेविंग होती है कोई चीज़ खाने की, तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट होगी। तो इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं मसर आपने या ये मैंने एक दिन पहले ही भिगो के रख दिए थे। आप चाहें तो कोई नहीं, 2-3 घंटे पहले ही भिगो के तो इसे आप ड्राई करने के लिए रख दें। किसी भी आप चाहे तो किचन टॉवल पे रख के या फिर टिशू में किसी भी चीज़ पे रख के इसे बस आपने ड्राई करने हैं, क्योंकि जब इसे फ्राई करना है तो कोई छींटना आपके ऊपर पड़े। और आ जाते हैं इसकी मिक्सिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया है, 2 कप मैंने बेसन लेना है। अगर आपने ज़्यादा निम्को बनानी है तो आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लास्ट में मैंने 1 कप और भी बेसन इसमें ऐड किया था, फिर ही ये काफ़ी ज़्यादा बनी थी। तो इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दी है, और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है, और हाफ़ टेबल स्पून ही हल्दी का इसमें मैंने ऐड कर दिया है। यही 3-4 स्पाइसेस है, और इसको अच्छे से मिक्स करके तो आपने इसे लिक्विड फॉर्म में लाना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, एकदम से आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आपने पानी को ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं इतना ही आपने इसे, बहुत ज़्यादा ना तो आपने थिन रखना है, ना ही आपने थिक रखना है। तो थोड़ा सा मैंने बैटर अलहदा निकाल के उसमें मैंने रेड फूड कलर ऐड कर दिया था इसकी बूंदियाँ बनाने के लिए। आप चाहें तो एक और बाउल में ग्रीन कलर भी ऐड कर सकते हैं मिक्सचर अलहदा करके। तो मैंने सिर्फ रेड कलर ही यूज़ किया था। और ये आप बाउल देख सकते हैं, ये जार ये केचप के लिए यूज़ होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आगे वीडियोस में बहुत से ऑप्शन है, आप रहिएगा वीडियो में मेरे साथ और वीडियो को कीजिएगा फुल वॉच। और इसे अच्छी तरह ऑयल के साथ आपने ग्रीस कर लेना है। ऑयल आपने अच्छी तरह इसे लगा लेना है, फिर इसमें आपने मिक्सर को ऐड करना है। ऑयल मैंने कढ़ाई में भी रख दिया था गरम करने के लिए। तो अब मैं इसमें मिक्सर को ऐड कर दूंगी। ये वैसे मैंने $1 शॉप से लिया था, इसमें केचप वगैरह यूज़ होती है। अगर आपके पास इसमें 3 लेयर्स वाले मतलब के जो सुराख हैं वो हैं, आप चाहें तो सिंगल वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो कढ़ाई आप देख सकते हैं मैंने फुल ऑयल को गरम कर लिया है। तो फुल जब गरम ऑयल होगा फिर ही आपने इसमें ये बैटर डालना है। तो आप देख सकते हैं ये ज़बरदस्त सी सवैयाँ बन रही हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप देख सकते हैं मज़ेदार सी ये परफेक्ट सी रेडी हो रही हैं। और इसे जब एक तरफ से जब ये पक जाए फिर आपने इसे उल्टानी है, और आपने गोल्डन सा इसे कलर ला के, थोड़ा सा डार्क ही हो तो मज़े की लगती हैं। तो इसे आप निकाल के एक टिशू पेपर में रख दीजिएगा, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है तो वो निकल जाए। ये मैंने दूसरा बैच भी निकाल के तो इसे मैंने टिशू पेपर के ऊपर आप रख दिया था। तो दूसरे ऑप्शन में आप देख सकते हैं ये जो सॉसेस वाले डिब्बी होती है, इसमें मैंने बोतल होती है, इसमें मैंने मिक्सचर ऐड कर दिया था। इसमें भी मैंने ऑयल लगा दिया था, ऑयल मैंने थोड़ा सा इसमें डाल के निकाल दिया था। अगर आपके पास वो केचप वाली बोतल नहीं है तो आप ये तो हर घर में सॉसेस वाली बोतल होती है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें इसकी भी परफेक्ट सी सवैयाँ बन गई हैं। तो निम्को ये बहुत ही मज़े की बनी थी। बट आपने इसे बनाने के फ़ौरन बाद किसी जार में डाल दीजिएगा। और बूंदियों के लिए मैंने ये चम्मच यूज़ किया है। आप चाहें तो, ये मेरे पास बड़े वाला था, आप चाहें तो छोटा जो चावल बनाने के लिए चम्मच होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर इस पे लगा के, लेकिन बट आपने इसको भी ऑयल के साथ एक दफ़ा ग्रीस कर लेना है, तो फिर परफेक्ट से ये बूंदियाँ बन जाएंगी।
आप चाहें तो ग्रीन कलर की भी इसमें ऐड कर सकती हैं, ऑप्शनल है बिल्कुल, चाहें तो आप ना भी करें कोई मसला नहीं है। तो ये देखें परफेक्ट सी बन गई है और कलर भी कितना मज़ेदार सा आया, यमी सा कलर आया है। और कुछ मैंने थोड़ी सी पकौड़ियाँ भी बनाई थी इसी में, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी थी। मैंने कहा सोचा किसी दिन दही बड़े भी बना के ज़रूर ट्राई किए जाएं। और आगे जैसा कि रमज़ान आ रहा है तो ये मिक्सचर बहुत ही परफेक्ट सा था, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दही फुल्कियों के लिए भी। तो इसके ये जब फ्राई हो गए तो इसको भी मैंने निकाल के, लेकिन आपने सबको निकाल के टिश्यू पेपर पे रखना है, जो एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए। और ये देखें आप नोज़ल है, इसे मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूसरे भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, बट इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त सी शेप बनी थी। जो इसका पाइपिंग बैग है वो मेरे से ख़राब हो गया था, तो मैंने फिर यही ज़िप लॉक बैग यूज़ कर लिया। और ये देखें इससे भी मैंने फ्राई करके, तो इसे भी एक दो बैच में मैंने फ्राई किया और निकाल दिया था। परफेक्ट से ये देखें बन गए थे। और लास्ट में जो ये है जी चॉपर, इसे सॉरी ग्रेटर कहते हैं, तो ग्रेटर को भी मैंने ऑयल लगा के, तो इसकी भी मैंने छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ शेप की मैंने बना दी थी। आप चाहें तो निम्को में ऐड कर दें, चाहें तो आप रख भी सकते हैं। जैसा कि रमज़ान आ रहा है तो आप इसे बना के बहुत ही ये थोड़े से बेसन से आप यकीन करें काफ़ी ज़्यादा बन गई थी। तो बाहर से आपको पता है पकौड़ियाँ कितनी ज़्यादा महंगी मिलती हैं, तो इतनी भी ज़्यादा महंगी नहीं मिलती जितनी मैंने बता दिया है। तो खैर कोई मसला नहीं, अगर आप बनाना चाहें तो बना लें, वरना आप बाज़ार की भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये भी मैंने इसमें, अभी मैं आपके साथ निम्को की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये भी मैंने परफेक्ट सी बना के इसमें ऐड कर दी थी, और इसको भी माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट लगे थे तकरीबन फ्राई होने में, और ये कुरकुरे से मज़ेदार से बन गए थे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर गोल्डन सा हो गया, बहुत ज़्यादा आपने लाइट कलर नहीं इनका रखना, थोड़ा सा गोल्डन कलर हो तो फिर आप रख दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाजमी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जो न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह मैं आपके साथ अच्छे से अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। और जनाब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये भी परफेक्ट सी तैयार हो गई हैं। तो आपको पता है रात को चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने को तो लाजमी दिल करता है, तो आप निम्को बना के इकट्ठी भी रख सकते हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब आ जाते हैं नट्स की बारी। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, चाहें तो आप ना डालें। तो इसमें मैंने बादाम ऐड कर दिए थे, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा जितने मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। तो इनको बस हल्का सा आपने करना है, बहुत ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, फिर अंदर से ये जल जाएंगे। और जो फ्लेम है वो भी आपने मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में आपने नट्स को नहीं फ्राई करना। तो मैंने काजू और पिस्ता भी कर लिया था, और लास्ट में रह गया जी ये क्या इसे बोलते हैं मसर, इसको भी मैंने फ्राई करके, तो इन सब को भी मैंने टिश्यू पेपर में निकाल के रख दिया था। और मसर ज़ाहिर है ये मेरे पास छलनी थी, तो इसमें आप ऐड करके फिर ही परफेक्ट से ये फ्राई हो जाएंगे, लेकिन बहुत ही एहतियात से आपने करना है। और आप देख सकते हैं इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो गया, तो आप इसे निकाल दीजिएगा। और ये भी 2-3 बैच में मैंने इन्हें फ्राई कर लिया था। मुझे बनानी थी निम्को ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मैंने जनाब ज़्यादा सी बना के मैंने रख ली थी। फिर चाय के साथ आपको पता है निम्को या बिस्किट हो तो चाय पीने का मज़ा ही हो रहा है। तो आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या चाय के साथ आपको भी क्रेविंग होती है कुछ ना कुछ खाने की। तो अब बारी आ जाती है इनको इकट्ठा करने की। तो मैंने जो जितनी भी चीज़ें मैंने फ्राई की थी उन सब को मैंने बारीक इनको आप पीस के, तो इन्हें आप सबको इकट्ठा कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने सेवइयाँ ले ली थी, और आप देखें मोटी भी और बारीक भी, लेकिन मुझे मोटी ज़्यादा पसंद थी इसलिए मैंने बारीक कम ही फ्राई की हैं। तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं। मसर भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, बादाम इसमें ऐड कर दिए, और ये काजू और पिस्ता भी ऐड कर दिया है। अब आ गई जी पीनट, ये मैंने फ्राई नहीं की थी, ये मैंने ऐसे ही ऐड कर दी थी। अच्छा इसकी स्पाइसेस की तरफ आएँ तो इसमें मैंने स्पाइसेस कोई नहीं ऐड किया। आप चाहें तो मैंने बगैर स्पाइसेस के ही इसे खाए थे, अगर आप चाहें तो इसमें स्पाइस ऐड कर सकते हैं।
तो आपकी ये मर्ज़ी है, ऑप्शनल है बिल्कुल। तो इसमें मैंने लास्ट में किशमिश भी ऐड कर दिया था। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बग़ैर स्पाइस के भी बहुत ही मज़े की और यमी बनी थी। तो जनाब मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।